हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय शो डॉक्टर मीनूज शो। दोस्तों, आज का हमारा ये एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि आज जिन गेस्ट को मैं लेकर आई हूँ ना तो वो डॉक्टर हैं और ना ही फिटनेस एरिया को बिलोंग करते हैं। वो हैं एक इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकिंग कोच। अक्सर ऐसा होता है, हमारे मन में बहुत सी बातें होती हैं जो हम किसी से कह नहीं पाते। कभी हमें वर्ड्स नहीं मिलते करेक्ट, जिन वर्ड्स के साथ हम उनको कम्युनिकेट कर पाएँ। कभी हमें लगता है कि हमारी बात कोई सुनेगा नहीं। और ये तो हम सब जानते हैं, अगर अपने मन की बात हम कह लेते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। तो मिलते हैं ऑथर शेरी, जो कि एक वर्ल्ड रिनोन पब्लिक स्पीकिंग कोच हैं, इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकिंग कोच हैं। इन्होंने 40,000 पब्लिक स्पीकिंग कोचेस को तैयार किया है 23 कंट्रीज़ में। और जानते हैं पब्लिक स्पीकिंग के और क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। मिलते हैं ऑथर शेरी से। वेलकम टू द शो ऑथर शेरी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑथर शेरी, हमें ये बताइए आपका ये नाम ऑथर शेरी कैसे हुआ? आई एम एक्चुअली कीन टू नो दिस। ओके, 2011 में इस सफ़र की शुरुआत हुई जब मैंने डिप्रेशन से बाहर आकर के लिखने का अपना जो सफ़र है वो शुरू करा। तो मैं 1 या 2 लाइन लिखता था पहले और उसको ट्वीट करता था, क्योंकि ट्विटर में आपका 160 कैरेक्टर का स्पेस होता है। और उसके बाद फिर जब मैंने धीरे धीरे लिखना शुरू करा, एक फ्लेयर बना, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जैसे ही मैं लिख रहा हूँ कुछ, मैं बेटर फील कर रहा हूँ अंदर से। लिखने के साथ हमारी फीलिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो मैंने जैसे लिखना शुरू करा, लिखते लिखते मैं अपने आप को अंदर से हील करता हुआ महसूस करता था। और फिर मैंने जब इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पढ़ा, एक्सप्लोर करा, तो मुझे एहसास हुआ कि व्हेन यू राइट यू हील योरसेल्फ फ्रॉम इनसाइड। और ये मुझे बहुत एक्साइट करने लगा। और शायद ये एक कारण बना कि मैंने अपने डिप्रेशन को पढ़कर और लिखकर, अमूमन जैसे कहते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई तो आपकी ख़त्म हो जाती है जब आप फॉर्मल एजुकेशन करते हैं, बट ये मैंने पढ़ाई लिखाई का सिलसिला दोबारा शुरू करा और यहाँ से मेरी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई। और 2016 में जब मेरे को लोग फॉलो कर रहे थे, ब्लॉग्स लिखता था मैं और कई सारे न्यूज़पेपर मेरे कॉलम्स में कॉलमनिस्ट की तरह मैं काम कर रहा था, तो वहाँ पर जब लोग आर्टिकल पढ़ते थे तो इंटरनेट पे सारा का सारा जो इंटरनेट है वो कीवर्ड रिसर्च के ऊपर आधारित है। करेक्ट। तो शेरी, ऑथर, राइटर, शेरी, इस तरह के कीवर्ड से मुझे लोग सर्च करते थे। तो वहाँ से जब मेरे एसईओ एक्सपर्ट जो कि मेरे साथ ऑनबोर्ड थे, उन्होंने बताया कि सर आपको इस नाम से लोग काफ़ी सर्च कर रहे हैं, तो अगर हम इससे मिलता जुलता कोई नाम, क्योंकि अभी आप सिर्फ शेरी यूज़ कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे आप कुछ ऐसा मिलता जुलता नाम यूज़ करिए। तो वहाँ से मैंने शुरुआत करी कि हम शेरी तो लिखना शुरू करेंगे, लेकिन जब मैं सोशल मीडिया पर आया तो वहाँ मैं सोचता था कि मैं इसमें राइटर शेरी लिखूँ या द शेरी लिखूँ या क्या लिखूँ, कुछ उसमें इनोवेशन क्या करूँ। तो फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि बहुत सारे लोग, जो लोग वकालत कर लेते हैं वो एडवोकेट लिखते हैं आगे, जो आर्किटेक्ट बन जाते हैं वो अपने नाम के आगे आर्किटेक्ट लिख देते हैं, जो अपने प्रोफेशन में सीए बन जाते हैं वो सीए लिख देते हैं। तो क्यों ना, अब मैं ऑथर बन ही गया हूँ तो मैं ऑथर शेरी लिखूँ। तो ऑथर शेरी की शुरुआत असल में वहाँ से हुई। और मुझे नहीं पता था कि इंटरनेट पे ये नाम एक, कहते हैं ना कि एक स्ट्रैटेजी होती है हर एक मार्केटिंग की, ब्रांडिंग की, वैसे वाली स्ट्रैटेजी तो नहीं थी माइंड में, लेकिन डेफिनेटली एक ब्रांड मॉनिकर बन गया मेरे लिए ये नाम। ऑथर शेरी, आप एक पब्लिक स्पीकिंग कोच हैं और आपकी जर्नी ऑथर से स्टार्ट हुई, अब पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं। मैंने आपको टेड टॉक्स पर भी एक बार ही सुना था, तो आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स को। श्योर। तो जैसे राइटिंग का मैंने आपको बताया कि ऑथर शेरी कैसे स्टार्ट हुआ, वहाँ से फिर जब मैंने पहली किताब पब्लिश करी तो बहुत सारे इनविटेशंस आने लग गए मुझे अलग अलग जगह से बोलने के लिए। मैंने एहसास किया कि पब्लिक स्पीकिंग भी मुझे अपनी बेटर करनी चाहिए। मैं ऑलरेडी पब्लिक स्पीकिंग करता था, लेकिन फिर वहाँ से मुझे, कहते हैं ना, हर चीज़ का एक शौक़, एक क्यूरोसिटी क्रिएट हुआ जिससे मैं उसे बेहतर बनाना चाहता था। तो वहाँ से पब्लिक स्पीकिंग का सफ़र भी फॉर्मली शुरू हो गया। और फिर मुझे नहीं पता था कि वो कन्वर्ट होगा एक फॉर्मली, जो प्रोसेस शुरू किया था एक प्रोफेशनल स्पीकर का करियर और फुल टाइम स्पीकिंग का बिजनेस। और आज 23+ कंट्रीज़ में 40,000 से ज़्यादा पब्लिक स्पीकर्स को मैंने तैयार किया, बिकॉज आई एम ऑन अ मिशन टू क्रिएट 1 मिलियन पब्लिक स्पीकर्स बाय 2030 एंड आई एम वन ऑफ द रेयरेस्ट पब्लिक स्पीकर्स इन इंडिया राइट नाउ who have spoken on TED platform for 10 times and Josh Talk 4 times। और क्योंकि लिखने का सफ़र मैंने जारी रखा,
तो 10 किताबें मैंने ऑलमोस्ट ऑथर कर दिया, जिसमें से 8 पब्लिश हो चुकी हैं एंड 2 बुक्स आर अंडर प्रोसेस. सो दिस हैज़ बीन माई जर्नी सो फार in my entire overall you can say the journey of passion to profession. वाओ. सो अथर शेरी कहते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग से हमारे अंदर का फियर चला जाता है, एंजाइटी चली जाती है, हम बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं. आप इसे किस तरीके से हमारी वेलनेस या हेल्थ को रिलेट करते हैं? देखिए, आप कोई भी चीज़ हेल्थ और वेलनेस के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है नोइंग थाई सेल्फ, अपने आप को समझना. दूसरा होता है थॉट क्लैरिटी, कि आपके अंदर जो विचारों की शुद्धि है वो कैसे आएगी. और तीसरा, फिर आप जो ज़िंदगी जी चुके होते हैं, एक्सपीरियंशियल जर्नी, आप उसे कैसे किसी को बता सकते हैं. तो वहाँ पर आता है आपका आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन. करेक्ट. तो आपका पूरा का पूरा सफ़र इस चीज़ से कनेक्ट होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने फेलियर्स को कितनी ग्रेसफुली किसी को बता सकते हैं, अपने अंदर का दर्द कितनी ग्रेसफुली किसी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और अपने अंदर का जो एक मोमेंट होता है जहाँ पर लोगों को ऐसा लगता है कि शायद मैं एक बात किसी को बताऊं या ना बताऊं. 2 माइंड्स में होते हैं पीपल, और वहाँ पर आप ये डिसाइड करते हैं कि मैं विद ऑथेंटिसिटी, पावर ऑफ वल्नरेबिलिटी एंड कन्विक्शन मैं ये बात कह दूं. क्योंकि जो बात दिल से करी जाती है वो दिल तक ज़रूर पहुंचती है. इसीलिए पब्लिक स्पीकिंग का ये जो नेचुरल स्पीकिंग का जो आर्ट है, अगर आप ये फॉलो करते हैं, इसमें हेल्थ और वेलनेस के बहुत सारे फ़ायदे एक्चुअली में जुड़े हुए हैं. सबसे पहले तो ये है कि हमारी ब्रेन के अंदर ये होता है हमारा सेरेबल और ये होता है सेरेबल. हमारे 2 अलग अलग ब्रेन है. एक हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए होता है और दूसरा हमारा इमोशनल साइड के लिए होता है. तो दोनों ही जो ब्रेन के कंपोनेंट्स हैं उस पर स्पीच मोटर भी होती है. तो वो स्पीच मोटर किसी किसी की थोड़ी सी एक्टिव नहीं होती है, किसी किसी की थोड़ी सी कहीं अटकी होती है, जिसकी वजह से हमें इश्यूज क्या क्या आते हैं. स्पीच इम्पेडिमेंट, स्टैमरिंग, स्टटरिंग. हमने ऋतिक रोशन का नाम सुना है, सबने सुना है. तो उनको भी 8 साल की उम्र से स्टैमरिंग का प्रॉब्लम था. ओके. और ऋतिक रोशन ने उस स्टैमरिंग के इशू को ओवर करने में करीबन 10 साल लगाए. और 18 साल की उम्र में जब उन्होंने अपना मूवीज़ में, एक्टिंग में, अपने करियर में आना शुरू करा, तब भी वो स्टैमर करते थे. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी उनकी लाइफ में अच्छी हुई जिसकी वजह से उनका डेस्टाइन था, उन्होंने इतना बड़ा फेम लेना है और इतना बड़ा एक्टर बनना है, तो उन्होंने भी स्टैमरिंग को ओवरकम किया. बैरक ओबामा कितने पॉपुलर रहे हैं, यूएस के पास्ट प्रेसिडेंट रहे हैं. ये सभी लोग जो हैं स्टैमरिंग के शिकार रहे हैं. और स्टैमरिंग एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप हल्का सा फंबलिंग होती है, जैसे हम कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो आपको थोड़ा सा प्रिवेंट कर लेते हैं, उसी टाइम आपको कोई बता देता है कि ये जो फंबलिंग हो रही है, मम्बलिंग हो रही है, इसको आप थोड़ा सा ठीक कर लो एक्सरसाइज के जरिए, थेरेपी के जरिए. कोई बताता नहीं है, या आप खुद अवेयरनेस नहीं होती आपके अंदर, और वो प्रॉब्लम बढ़ते 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 इन बड़ी बड़ी चीज़ों का रूप ले लेती है. जी. तो हेल्थ और वेलनेस का यहाँ पर बेनिफिट ये है कि जैसे जैसे आप बोलना शुरू करते हैं, जैसे जैसे आप अपने बारे में एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं, आपके अंदर वो सारी चीज़ें ऑलरेडी होती हैं. अगर आपको कोई भी इनर ट्रांसफॉर्मेशन लेना है डॉक्टर मीनू, तो वो हमेशा उसकी शुरुआत बाहर से नहीं, आपके अंदर से होगी. तो जो आपके अंदर से आएगा वही आपका सच है. तो जैसे जैसे आप उस सच को बाहर करते जाएंगे विद द आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन, विद द पावर ऑफ थॉट क्लैरिटी एंड विद द वॉइस ऑफ ऑथेंटिसिटी, वो आपकी हेल्थ और वेलनेस को अपने आप ठीक करेगा. जी. मैं समझती हूँ ये सब चीज़ें हमारे स्कूल में, करियर एकेडमिक्स में तो नहीं सिखाई जाती. और जब ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ की, क्योंकि जब एक बंदा स्टैमर करता है, कोई भी हो, तो कहीं ना कहीं हम अपना पूरा कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं. हम किसी से बोलने, क्योंकि बात नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, ना अपना करियर, ना रिलेशनशिप, हर जगह में विदाउट एक्सप्रेशन, विदाउट टॉकिंग, नथिंग इज़ पॉसिबल. कम्युनिकेशन इज़ द की टू एवरीथिंग. तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, मतलब इज़ देयर एनी वे, डू यू हैव सम कोर्सेज, डू यू हैव सम प्लेसेस वेयर वी चिल्ड्रन और पीपल हु हैव दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, कैन दे गो एंड लर्न समथिंग फ्रॉम? श्योर डॉक्टर मीनू, देखिए, हिमालय चोटी से गिरकर कोई इंसान ना फिर भी उठ सकता है, लेकिन अगर अपनी नज़रों में गिर जाए ना कोई इंसान, उसे उठने में बड़ा समय लगता है और शायद वो उठ भी ना पाए. तो हम जब अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं, अपना आत्मविश्वास लूज़ करते हैं ना ज़िंदगी में, हम एक्चुअली में वही कर रहे होते हैं जिसमें हमें अंदर से डिस्कम्फर्ट आना शुरू हो जाता है. तो हम अपने ज़मीर से गिर जाते हैं कभी कभी. तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज़ कर रही है, गिरा रही है, कम कर रही है, हमें उस चीज़ से बचना चाहिए.
तो अगर पब्लिक स्पीकिंग वो एक ऐसी चीज़ बन रही है, आपका फियर बना हुआ है, तो इस दुनिया में हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। जब मुझे स्टेज पर पहली बार पब्लिक स्पीकिंग फियर हुआ तो मैंने सबसे पहले यही सोचा कि आज तक जो मैंने पढ़ा है उसका 90% मेरे काम नहीं आया, और जो मैंने पढ़ लिया वो सिर्फ मैंने आपको अपग्रेड करा, नॉलेजेबल बनाया अपने आप को और अपने आप को अवेयर करा। आज मुझे एक्चुअली में अगर किसी स्किल की ज़रूरत है जो सबसे ज़्यादा मुझे मेरी जॉब में, बिजनेस में, प्रेजेंटेशन में, पीपल मैनेजमेंट में, कम्युनिकेशन में चाहिए, वो है पब्लिक स्पीकिंग। काश ये पब्लिक स्पीकिंग का सब्जेक्ट किसी यूनिवर्सिटी या स्कूल में होता, किसी ने मुझे पढ़ाया होता कि कम्युनिकेशन अंडर स्ट्रेस कैसे करना है। जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, 9 से 9 की जॉब करते हैं, 9 to 5 का ज़माना पहले था, लग गया 9 to 9 का टाइम है अब तो आजकल। और कुछ लोग तो वो भी नहीं छोड़ते, लगे रहते हैं। तो इस माहौल में अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करना आ जाए, बहुत फ़ायदेमंद है। आपने कोर्सेज़ की बात करी, तो मैं पर्सनल कोचिंग, ग्रुप कोचिंग के थ्रू एडल्ट्स और जूनियर्स जिनकी उम्र 7 साल से लेकर 15 साल तक की है उनको कोचिंग करते हैं। हमारे पास टीम है ट्रेनर्स की, और जितने भी हमारे कोर्सेज हैं सर्टिफाइड हैं। तो ये कोर्सेज डेफिनेटली अवेलेबल है, लेकिन शुरुआत एक्चुअली में इस बात से नहीं होती कि आप कोई कोर्स कर लें। शुरुआत इस बात से होती है कि आप, जी मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ, क्या आप वाकई में तैयार हैं अपनी उस इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो आपकी हेल्थ और वेलनेस से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। और अगर आप इस बात को समझ जाएंगे, हेल्थ फर्स्ट, तो हेल्थ का सीधा कनेक्शन आपकी स्पीकिंग, आपकी पर्सनैलिटी और आपकी कॉन्फिडेंस और आपके पर्सनल सक्सेस के लिए कनेक्टेड है। जी, ऑथर शेरी, कोर्सेज की तो बात सेकेंडरी हुई डेफिनेटली, जैसे आपने बताया। प्राइमरीली ऐसा होता है, हम कई बार बहुत कुछ सोचते रहते हैं और अपने घर में कई बार अपने बच्चों से, अपने पेरेंट्स से, स्पाउस से कई चीज़ें कह नहीं पाते, और वो हमारे अंदर एक इंटरनल डायलॉग चलता रहता है। उसको कैसे करेक्ट किया जाए, बिकॉज दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी इन अस, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज तो फिर होने ही हैं। जी, देखिए उसके लिए सबसे एक अच्छा तरीका ये होता है कि बिहेवियरल साइकोलॉजी का एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन को समझने के लिए थोड़ा आपके लिए आसान कर देता हूँ। ये एक साइकोलॉजी का पार्ट है जिसमें आप अपने बिहेवियर के ऊपर काम करते हैं। जी हाँ, आप जब आप अपने ऊपर काम करते हैं तो आप एक चीज़ को बार बार करते हैं, तब तक करते हैं जब तक आप उसमें बेहतर नहीं बन जाते या आप उसमें नॉर्मल नहीं हो जाते। अगर आपको लगता है कि मैं नॉर्मल की स्टेट में भी नहीं हूँ अभी, वहाँ से धीरे 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 आप अपने आप को बेटर करना शुरू करते हैं। तो बिहेवियरल साइकोलॉजी का जो ये पार्ट है, इसे सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन के प्रोसेस के ज़रिए आप कोई भी प्रॉब्लम को डिफीट दे सकते हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग का जो फियर होता है, या जैसे डॉक्टर मीनू ने बोला कि जो आपके अंदर की बात है उसको बाहर निकालने की जो कला है, जो एक्सप्रेशन है, उसको क्रिएट करने के लिए आप धीरे धीरे अपने बारे में बताना शुरू कीजिए, अलग अलग मंच पे जाके स्पीचेस देना शुरू कीजिए। और मैंने तो बड़े इंटरेस्टिंग वे से शुरुआत करी थी। मैं तो पौधों को देख के बात करता था, एडवर्टीजमेंट बोर्ड देख के बात करता था, गाड़ी चलाते हुए अपने आप से बातें करता था। कन्वर्सेशंस को मैं बहुत सीरियसली लेता था। आप जैसे गाड़ी चला रहे हैं, आप किसी से, वैसे तो एडवाइजेबल नहीं है बात करना, पर अगर आप वायरलेस माइक का इस्तेमाल कर रहे हैं और गाड़ी सामने देख के चला रहे हैं और आप किसी से बात कर रहे हैं, तो आप उस केस में आप जो भी टेलीफोन पे बात कर रहे हैं उसे बहुत बना के, समझ कर और लॉजिकली एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप उस तरीके से अपने आप को तैयार करना शुरू कर देंगे, यानी कि करना क्या है इफेक्टिवली, मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आपको अपने आप पर काम करना ज़रूरी है। इस दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए, वो है आप खुद। तो अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे तो धीरे धीरे आपको सक्सेस मिलेगा। तो आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन भी वैसे ही आपको मिलेगा। धीरे धीरे आपको अपनी स्टोरी टेलिंग एबिलिटी, आपकी अपनी पर्सनल कहानी आपको कैसे एक्सप्रेस करनी है। इनफैक्ट डॉक्टर मीनू हम अपने कोर्सेज में यही सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फोकस करके सिखाते हैं, ताकि लोगों को ये समझ में आ जाए कि मुझे अपनी कहानी कैसे बयान करनी है। देखिए, अगर कोई अपना दर्द बिना हिचकिचाहट के बयान कर देता है, मैं नहीं समझता कि उसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट रह जाता है कि उसका कॉन्फिडेंस रह जाए। आज अगर कोई अपनी वीकनेस बता सकता है कैमरा पर, या अपनी कोई भी रॉक बॉटम सिचुएशन बता सकता है, तो उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप लाइफ में कभी नहीं ले सकते। correct. तो आप अपनी वीकनेस को
अपने फेलियर को एम्ब्रेस करके, एम्ब्रेस तो आप कर ही चुके हैं, जी चुके हैं, अब आप उसको बताना शुरू कर दीजिए। तो अगर आप कैमरा फेस करना शुरू करेंगे तो आप कैमरा शाय से कैमरा फ्लाई बन सकते हैं। ओके, नाइस। और तो शरी, जैसे आपने बताया आप खुद से बात करते थे गाड़ी चलाते वक्त या पौधों से बात करते थे, तो डेफिनेटली आप पौधों से अपने बारे में ही तो बात करते थे, अपनी वीकनेसेस के बारे में, अच्छा बुरा क्या हुआ आपके साथ। तो फिर उसके बाद कहीं ना कहीं आपकी वीकनेसेस के ऊपर आपने वर्क किया, बहुत मेहनत करी, और उसके बाद आज इस मुकाम पर आए हैं कि उन सारी प्रॉब्लम्स या वीकनेसेस से ऊपर उठ चुके हैं। इफ़ यू डोंट माइंड, मैं चाहूँगी आप अपने मेरे व्यूअर्स को अपनी वीकनेसेस के बारे में बताइए और आपने उन पर किस तरीके से काम किया। जी, बहुत अच्छा सवाल किया डॉक्टर मीनू आपने। तो मैं आपको इसका उत्तर इस बात से शुरू करता हूँ कि आपकी जो अपब्रिंगिंग है वो आपके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, आपको पाल पोस के बड़ा करते हैं और आपकी मेंटल कंडीशनिंग वो कर देते हैं। अगर वो बोलते हैं कि तू बहुत होशियार है तो आप क्या समझते हो? मैं बहुत होशियार हूँ। और अगर वो बोलते हैं कितना नालायक है तू, तो आपको क्या लगता है? मैं वाकई में नालायक हूँ ना। तो आपके अंदर वो मेंटल कंडीशनिंग बर्थ ले लेती है। तो मैं जब बड़ा हुआ, मैंने होश संभाला, और मुझे इस बात को बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मैं बहुत शाय था। इनफैक्ट मैं अपने स्कूल में 6th क्लास के बाद, 6th क्लास से पहले मैं बहुत नॉटी था, 6th क्लास के बाद मैं बहुत शाई हो गया, और उस शाइनेस को कन्वर्ट करते करते मैं लो कॉन्फिडेंस तक खुद ही लेके आ गया। क्योंकि जब मैं उस एज ग्रुप में था जिसमें टीनेजर जो होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, तो मैं ऑब्जर्व तो करता था लेकिन मैं बोलने कम लग गया, और मैं धीरे धीरे उसको शाइनेस में कन्वर्ट करता चला गया और मैं बहुत शाय हो गया। बाय द टाइम मेरा 11th या 12th का जब एग्जामिनेशन आया और मैंने रियलाइज़ करा कि उस समय मुझे कपकपी छिड़ती थी, लो कॉन्फिडेंस फील होता था, तो ये सब मेरी वीकनेसेस थी जो मैंने अंडरस्टैंड करी। और फिर जब मैं बड़ा हुआ, जब मैं कॉर्पोरेट कल्चर में आया, तो वहाँ पर भी मैंने इन चीज़ों को महसूस करा। लेकिन 3 शब्दों ने मेरी ज़िंदगी में बदलाव लाया, और वो है एक्ट। एक्ट का मतलब है ऑथेंटिसिटी, कॉन्फिडेंस और टेनेसिटी। तो ये 3 शब्दों ने मेरे ज़िंदगी में बदलाव लाया। ऑथेंटिसिटी यानी कि मैं अपने आप को जब मैं देखता था तो मैं एक चीज़ सोचता था कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ ना वो ऑथेंटिसिटी के साथ कर रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं कर रहा। तो मैंने अपनी वो क्वालिटी को पहचाना। तो स्टेप नंबर 1 आपके लिए है कि आप जो हैं पहले उसको पहचान लीजिए। आप जैसे हैं आप उस चीज़ को समझ लीजिए। एक्सेप्ट नहीं करने के लिए कह रहा, क्योंकि चेंज कर सकते हैं आप। देयर इज ऑलवेज अ स्टेज ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। दूसरा, आत्मविश्वास। मैं पब्लिक स्पीकिंग में भी ये बात बोलता हूँ कि पब्लिक स्पीकिंग इज नेवर अबाउट परफेक्शन, इट इज़ ऑलवेज अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस। आज आपको दुनिया की बेस्ट टेक्निक भी आती होगी ना, पब्लिक स्पीकिंग स्टेज पे जाके खड़े हो जाओगे, कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, कभी नहीं बोल पाओगे। क्या कर लेगी टेक्निक? कुछ काम नहीं करने वाली। कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास से ऊपर कोई स्किल नहीं है। और कमाल की बात बताऊं, ये आप खुद ही क्रिएट करते हैं, इसे कोई नहीं सिखाता, इसे आप खुद ही डिस्कवर करते हैं। टेनेसिटी भी ऐसी क्वालिटी है। टेनेसिटी मतलब आपको भगवान कुछ ऐसे हालात में डाल रहा है और आप गिव अप ही नहीं कर रहे, आप हार मान नहीं रहे। हार जाना पर हार मत मानना, ये ध्यान रखना, कभी हार मत मानना। ये चीज़ आपके अंदर टेनेसिटी क्रिएट करेगी, नेवर गिव अप एटीट्यूड क्रिएट करेगी। इसीलिए आई ऑलवेज से आई नेवर गो थ्रू टफ टाइम, आई ऑलवेज गो थ्रू कैरेक्टर बिल्डिंग टाइम। तो जब आप किसी भी मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं, आपका कैरेक्टर बिल्डअप हो रहा होता है। तो एक्ट कर लीजिए, और एक्ट करने के बाद लाइफ में बहुत सक्सेस मिलेगा। वंडरफुल, रियली वंडरफुल। आई थिंक देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। मैं समझती हूँ अब तक तो मेरे व्यूअर्स आपसे बिल्कुल कनेक्ट हो चुके होंगे। आपकी बातें ही इतनी रिलेटेबल हैं, कहीं ना कहीं वो अपने लाइफ स्टोरी को, अपनी लाइफ जर्नी को आपसे रिलेट कर रहे होंगे। और तो शरी, मैं एक आपसे रियल लाइफ सिनेरियो की एक बात करना चाहती हूँ। स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड एरा बहुत लोगों ने अपनी जॉब्स खोई हैं, और ये यंगस्टर्स का एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है दैट दे आर लुकिंग फॉर जॉब्स एंड जॉब्स आर नॉट अवेलेबल। और एक टाइम आ ही जाता है हमारी लाइफ में जब हम ट्राई करते हैं, या बार बार हमें जब किसी भी चीज़ का फेलियर मिलता है तो हम डिप्रेस हो जाते हैं, और वो मोटिवेशन भी काम नहीं करता, चाहे कोई कितना भी समझाए। तो ऐसा कुछ आप बता सकते हैं क्या? कोई ऐसा इंसान जिसका जॉब चला गया है और मिल ही नहीं रहा और काफ़ी टाइम से वो घर ही बैठा है,
तो वो ऐसा तो क्या करे, क्या सेल्फ टॉक करे जिससे कि वो अपने आप को खुद मोटिवेट करे, क्योंकि आपने बताया कि हमें खुद पर वर्क करना पड़ता है, हर चीज़ बाहर से नहीं मिलती, इट ऑल बिगिंस इनसाइड। तो वो ऐसा क्या करे जिससे कि वो अपने आप को फिर से खड़ा करे और फिर से अपना करियर रीस्टार्ट करे? जी, 2 लाइनें मैं आपको ज़रूर बोलूँगा। गिर गए तो क्या हुआ, गिरता वही जो चलता है, बस इतना सा करना है कि उठकर फिर से चलना है। तो जब हम गिर जाते हैं हमें उठकर फिर से चलना होता है। तो आपकी इस बात से मैं बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी अपनी लाइफ में इस दौर से गुजरा हूँ डॉक्टर मीनू। और जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं या स्टूडेंट्स हैं जिनको एक्चुअली में ये प्रॉब्लम आती है कहीं ना कहीं, तो मैं उनके लिए 3M एक मेथड आज शेयर कर रहा हूँ। तो 3M में सबसे पहला आता है माइंड पावर। माइंडसेट इज व्हाट सेपरेट्स द बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट। आपका माइंडसेट, तो माइंड पावर एक्सरसाइज कीजिए। माइंड पावर एक्सरसाइज में 2 एक्सरसाइज हैं। सबसे पहला है आप किस तरीके से अपने माइंड में एफर्मेशंस डालते हैं। आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग इन माई माइंड, आई हैव अनलिमिटेड पावर एट माई डिस्पोजल। ये लाइन में कितनी शक्ति है, एफर्मेशन। दूसरा, आप अपने सक्सेस को विजुलाइज कीजिए, विजुलाइजेशन। आप जो चीज़ करना चाहते हैं आप उसके बारे में विजुलाइज कीजिए। जैसे अभी आंख बंद करके मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना सक्सेस विजुलाइज कर रहा हूँ। शायद ये भी मेरी सक्सेस जर्नी का पार्ट था कि मैं ऐसे काबिल एंकर के साथ इंटरव्यू दूँ और आज मैं दे रहा हूँ। तो ये मैंने भी अपना सक्सेस मैनिफेस्ट कर लिया है। माइंड पावर एक्सरसाइज, एफर्मेशन और विजुलाइजेशन, ये 2 एक्सरसाइज याद रखिएगा जी। दूसरा M जो है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत सारे फॉर्म्स की होती है। बहुत सारे बच्चों को जो कंसंट्रेशन इश्यूज आते हैं उसके लिए आप किसी भी एक चीज़ को, कोई छोटा दाना या लाइट ले लीजिए और उसको ध्यान से 1 मिनट के लिए देखना है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद आंखें बंद करनी है और जो आपके अंदर की सांस की मूवमेंट हो रही है, इनहेल एक्सहेल हो रहा है, उस सांस को महसूस करना है। आप मेरे यकीन जानिए, इस मेडिटेशन प्रोसेस से धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन अगर 5 to 10% है ना, 70-80% तक पहुंच जाएगा बहुत जल्दी, वेरी क्विक। और आप अपने अंदर बहुत चीज़ें जाते हुए और आते हुए देखेंगे और उस प्रोसेस को बोलते हैं माइंडफुलनेस। अरे ये कहाँ गया, अरे ये क्या आया, ये क्या आया। वॉच योर थॉट्स, बिकॉज थॉट्स कैन बिकम थिंग्स। और जो थॉट आपके आ रहे हैं वो पर्सनैलिटी आपकी नहीं होती है। आपकी पर्सनैलिटी वो होती है जिस थॉट को आप एक्सेप्ट करके एग्जीक्यूट कर देते हैं। करेक्ट। और तीसरा M जो है वो मोटिवेशन। तो मोटिवेशन इज व्हाट कीप्स यू स्टार्टेड एंड हैबिट्स आर व्हाट कीप्स यू गोइंग। आपके अंदर मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। इसके लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है, हम जो सुनते हैं हम वही बनते हैं, क्योंकि वही इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है ब्रेन में। तो हमें क्या सुनना है, रेडियो नहीं सुनने, आलतू फालतू की बातें नहीं सुननी, गॉसिप नहीं सुननी, टेलीविज़न के डायलॉग नहीं सुनने, हमें सुनना है पॉडकास्ट। हमें कुछ अच्छे सेलेक्टेड पॉडकास्ट की लिस्ट बनाएं और उन पॉडकास्ट को सुने, जिससे हमारे विचार में, हमारे सोच में बेहतरी आए। इस दुनिया में कोई भी रिलीजन है, उसका एक ही धर्म है, सोच बदलना। आपकी सोच बदल गई तो आप धर्मात्मा बन गए, ये ध्यान रखिएगा। तो मोटिवेशन जब आपके अंदर आ जाता है ना, किसी भी चीज़ को लेकर के प्राप्त करने का, या यूँ कह लीजिए मोटिवेशन स्पीड ब्रेकर के आसपास चाहिए होता है, हर वक्त नहीं चाहिए मोटिवेशन। इसलिए लोग कहते हैं यार मुझे मोटिवेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सेल्फ मोटिवेटेड हूँ। अरे आप हैं सेल्फ मोटिवेटेड, लेकिन जब स्पीड ब्रेकर आएगा ना, जब यूँ हो जाएगा बिल्कुल, तो इसको यूँ नीचे उतरने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन आपको भी चाहिए। तो उसका एलिमेंट थोड़ा थोड़ा हर जगह चाहिए। तो ये 3M आप याद रखिए। पहला है माइंड पावर, दूसरा है मेडिटेशन और तीसरा है मोटिवेशन। ये 3M मेथड आप फॉलो कर लीजिए, आपकी लाइफ में ही नहीं आपकी पर्सनैलिटी में भी बदलाव आ जाएगा। ब्यूटीफुल, रियली नाइस। मैं समझती हूँ इससे हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को बहुत बेनिफिट होगा। मैं चाहूँगी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को संभाल के रखें, और ऑथर शेरी से अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो उनके नंबर्स यहाँ स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, आप इनसे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं। और हमें भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, आपको हमारा शो कैसा लगा, और भी अपने सजेशंस, दे आर मोस्ट वेलकम। ऑथर शेरी, आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है MS टॉक्स, विच इज़ एवरीवेयर ऑन मीडिया।
आई थिंक बहुत लोगों ने देखा भी होगा और सुना होगा। मैं चाहती हूँ आप इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए, व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। एक चीज़ और भी मैं जानना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स के लिए कि पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स कर लिया, पब्लिक स्पीकर्स हम बन गए, बट कैन इट हेल्प अस फाइनेंशियली ऑल्सो? क्या इससे हम एक अर्निंग सोर्स भी ये हमारा बन सकता है? जी श्योर। सबसे पहले मैं आपको MS टॉक्स यानी कि मिलियन स्पीकर्स टॉक्स, जैसे कि मिशन है 1 मिलियन स्पीकर्स बनाने का, तो स्पीकर पोजीशनिंग से लेकर स्पीकर ब्रांडिंग से लेकर स्पीकर करियर जो है वो पूरा हम इसमें क्रिएट करते हैं। तो आपको अगर एक पब्लिक स्पीकर बनना है, पब्लिक स्पीकर बनने के साथ साथ आपको पब्लिक स्पीकर बन के अपनी मार्केटिंग या ब्रांडिंग करनी है, या फिर आपको प्रोफेशनली अपने आप को पब्लिक स्पीकर बना करके अर्निंग करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए हमने प्लेटफॉर्म क्रिएट करा। ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, अचीवर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और बहुत सारे पब्लिक स्पीकर्स जो अपनी कहानी लोगों तक देश और विदेश में पहुंचाना चाहते हैं, वो इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बने हैं। हमारी कम्युनिटी भी है पब्लिक स्पीकिंग की, जिसमें करीबन 2.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप भी पब्लिक स्पीकिंग यूनिवर्सिटी फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको फ्री पब्लिक स्पीकिंग वीडियोस चाहिए जिसमें आपको बहुत कुछ सीखना है, अंडरस्टैंड करना है कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे अपने आप को पब्लिक स्पीकिंग में ला सकते हैं, तो आप मेरा चैनल ऑथर शेरी के नाम से सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें बहुत सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अब बात करते हैं पब्लिक स्पीकिंग से पेड पब्लिक स्पीकर बनने का सफ़र। इसके लिए मैंने किताब अभी रिसेंटली लॉन्च करी है, एंड ये किताब में हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम पब्लिक स्पीकिंग, इस सीरीज़ को लॉन्च किया मैंने। ये किताब आप अमेज़ॉन से ले सकते हैं। इस किताब में मैंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जो कि आपका ग्राउंड सेट कर देंगी एक पब्लिक स्पीकर बनने के लिए और पेड पब्लिक स्पीकिंग में आने के लिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आप किसी भी प्रोफेशन में आना चाहते हैं, जो आप एक नॉर्मल बिजनेस में करते हैं वही चीज़, ऑलमोस्ट वही एलिमेंट्स और वही स्ट्रक्चर पेड पब्लिक स्पीकिंग बिजनेस में भी यूज़ होता है। तो आपको अच्छे पब्लिक स्पीकर होने के साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर की स्किल होने चाहिए, आपके पास कंटेंट क्रिएशन का स्किल होना चाहिए, आपके पास मार्केटिंग और ब्रांडिंग होनी चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट आप एक इन्फ्लुएंसर की तरह, एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की तरह लोगों को दिखने चाहिए। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है पेड पब्लिक स्पीकिंग में आने के लिए। फिर बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, आप स्पीकिंग ब्यूरोज़ में आ सकते हैं, आप टेडेक्स स्पीकर बन सकते हैं, जो स्टॉक स्पीकर बन सकते हैं, एक यूट्यूबर बन सकते हैं। आजकल यूट्यूबर का करियर कितना रिवॉर्डिंग है, लोग लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं यूट्यूबर बन के, तो वहाँ पर भी पब्लिक स्पीकिंग स्किल बहुत काम आते हैं। ब्रांड एंडोर्सिंग कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, सोशल मीडिया के ब्लॉगर बन सकते हैं, इंटरनेशनल स्पीकर बन सकते हैं, प्रोफेशनल स्पीकर बन सकते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर बन सकते हैं और पेड पब्लिक स्पीकर भी बन सकते हैं। तो ये सारे करियर आपके लिए मौजूद हैं और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन करके अब सामने आ रही है। और मैं बार बार यही बोलता हूँ कि आई ऑलवेज वर्क एज ए इंडस्ट्री मेंटोर। तो मैं अपनी सोच एज ए इंडस्ट्री मेंटोर रखता हूँ ताकि मैं आपको वो गाइडेंस, वो मेंटरशिप दे सकूँ जो एक इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव है और आपके लिए बेनिफिशियल है। जी, थैंक यू ऑथर शेरी, इट वाज रियली वंडरफुल। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी। मैं समझती हूँ मेरे व्यूअर्स के लिए ये बहुत काम का एक एपिसोड रहेगा। बहुत से लोग आपसे शायद जुड़ना भी चाहेंगे और मैं व्यूअर्स को आपके नंबर्स पहले दे चुकी हूँ, दोबारा से इनके नंबर्स यहाँ पे स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरे शो में भी आप आना चाहते हैं या मुझसे भी जुड़ना चाहते हैं तो भी यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं। और अगले हफ्ते ऐसे ही बहुत दिलचस्प और अच्छी पर्सनालिटीज़ के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू। अब जब बिजनेस बढ़ेगा तो ब्रांचेस भी बढ़ेंगी और ब्रांचेस बढ़ेंगी तो बढ़ेगी कंफ्यूजन और गलतियां। अब करें अपने टैली, बिजी या किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर को सेंट्रलाइज केवल क्लाउड एक्सेस से। ज़्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747।